और ये भी इसमें पीछे मोटिवेशन है कि एक ग्रस्त व्यक्ति भी इतने ऊंचे स्तर तक जा सकता है, तो भजन को मत रोको। पीछे भक्ति विनोद ठाकुर के 13 भाव तिथि पे इजुलेंस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज प्रवचन दे रहे थे और महाराज यही चार्ट सुना रहे थे उनके टाइम टेबल का। महाराज जी ने बोला कि आप भक्तों को इसको कॉपी करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे हम बोलते हैं कि डोंट कॉपी इमिटेट महान आचार्य, लेकिन महाराज जी ने बोला कुछ तो प्रयास करो, शेड्यूल बनाने का, टाइम पे डालने का, कुछ तो प्रयास करो। हाँ, तो सही बात है, हम भक्ति विनोद ठाकुर को इमिटेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। अगर हम यही सोच के छोड़ देंगे अरे हम प्रभुपाद थोड़ी हैं, हम गोस्वामी थोड़ी हैं, हम मंजरी थोड़ी हैं, तो फिर हम तो नरक में पड़े रह जाएंगे। कुछ तो करने का प्रयास करना पड़ेगा, पहुंचे ना पहुंचे वो ठाकुर जी के हाथों में। प्रयास, एफर्ट्स तो हमारे हैं। भगवान कहते हैं ना, परिश्रम दृष्टवम कृष्णा, कृष्ण परिश्रम देखते हैं कितना कर रहे हैं, तो परिश्रम देखेंगे हमारा कितने एफर्ट्स हैं भगवान को जानने के लिए। भगवान कहते हैं भागवत में, जो जानने का प्रयास करता है उसी को जानने योग्य बनाता हूं। जो जानने का प्रयास ही नहीं कर रहा उसको क्यों जानेंगे। अब कोई मुझसे आके पूछे प्रभु जी आप इससे पहले कहां थे, क्या जॉब करते थे, उसी को तो बताऊंगा ना। जो जानना ही नहीं चाह रहा उसको क्यों बताऊंगा, जाकर पता है मेरा करियर कैसे यहां आया, मैं क्या, ऐसे थोड़ी बोलता है। तो भगवान भी उसी को जन्माएंगे जो जानना चाहेगा। जो नहीं जानना चाहेगा ठीक है बस हो गई ना माला, घिसते घिसते नींद में हो गई बस, ठीक है। गीता वीता इतना हमारी समझ नहीं आती, अब श्रवण वगैरह इतने हाई फाई फिलॉसफी हमारी समझ में नहीं आती। देख लेंगे कोई छोटा मोटा वीडियो बस, अब ज्यादा टाइम नहीं। तो जितना आप प्रयास करेंगे उतनी ही कृपा आपके ऊपर आएगी। ऐसा नहीं है लोग बोलते हैं गुरु जी कृपा कर दो, भक्ति विनोद ठाकुर मुझे कृपा करो, मुझे कृपा करो। ऐसे मांगने से कृपा नहीं मिलती है ना। प्रभु जी कहते हैं कृपा का मतलब है करो और पाओ, है ना। तो कुछ करना पड़ेगा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के लिए। करेंगे ना, वो चाहते क्या है, हमारे ग्रंथों का प्रचार करो जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे, जो श्रील प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करी हम सबको दिए, उसको पढ़ो, उसको अध्ययन करो। ये बहुत बड़ी सेवा है। लोग सोचते हैं भागवत तब पढ़ूंगा जिस दिन मेरा लेक्चर होगा ना, उस दिन तैयारी करने के लिए पढ़ूंगा, है ना। प्रभु जी उससे पहले तो थोड़ा बहुत गीता पढ़ लेते हैं, फिर छोटी बुक्स पढ़ लेते हैं, ज्यादा समझ नहीं आता। भागवत समझ में न भी आए, नित्य प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवया, रोज सुनना और रोज पढ़ना चाहिए। जिसे कहते हैं ना, जैसे रोटी खाना नहीं छोड़ सकता आदमी, नींद लेना नहीं छोड़ सकता, इसी भागवत को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी बाई चांस बहुत ऐसी इमरजेंसी आगे छूट भी गया तो अगले दिन प्रयास करें कि जो कल का है वो आज मैं पूरा कर लूं, है ना। जैसे व्रत रखते हैं तो उसके अगले दिन अधिक खाते हैं, है ना। एकादशी के अगले दिन ब्रेकफास्ट में पूछते अभी से क्या है। ऐसे ही भागवत ना पढ़ पाए किसी दिन कार्य कारण से, अगले दिन उसका डबल पढ़ना चाहिए कि कल का भी और आज का भी। जैसे 10 पेज एक दिन है तो अगले दिन फिर 20 पेज। अगर आप 7 दिन नहीं पढ़ पाए किसी सेवा के कारण तो एक दिन बैठ जाइए, कम से कम 70 पेज पढ़ेंगे, तब आप सही मायने में भागवत भक्ति के मार्ग में हैं। खाली भागवत भजन टाइटल डालने से नहीं होगा कि हम भागवत भजन कर रहे हैं, हम सब भक्ति कर रहे हैं, नहीं। तो प्रयास तो करना पड़ेगा। बोले समझ में कुछ नहीं आता, याद नहीं रहता, इतना सारा पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। भागवत का आप सेवा कर रहे हैं, वो भागवत आपको फल देगी। जैसे एक दुकानदार के यहाँ या एक फैक्ट्री में जब कोई जॉब करता है तो उसके बाद रिटर्न में उसको महीने के एंड में सैलरी मिलती है। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, जैसे ही सेवा चालू करो तुरंत ही सैलरी आने लग जाती है, तुरंत कृपा आने लग जाती है, आएगी तुरंत, है ना। तो लोग बोलते कृपा आ नहीं रही है, हम मांगेंगे गुरु जी कृपा कर दो, गुरु जी कृपा कर दो, प्रभु जी कृपा कर दो। तो अपने पात्र को ऐसा बनाओ जिसमें कृपा भर सके। पात्र में तो छेद हैं काफी सारे, टाइम शेड्यूल के छेद हैं, क्रिटिसिज्म के छेद हैं, नाम जप में ध्यान पूर्वक के छेद हैं। तो छेदों के साथ में हम कृपा को भर पाएंगे। सारे आचार्य कृपा कर रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं तुझे 1 लीटर कृपा दी, फैल गई सारी, तेरे छेद हैं बहुत सारे पात्र। पात्र को, पात्रता, चरित्र को बनाने के लिए फिर वैष्णव अनुगत होना पड़ता है। वो बोलते नहीं क्या जरूरत है वैष्णवों की, हम तो सीधा कृष्ण का भजन करेंगे। नहीं, पात्रता कैसे आएगी। वो पात्रता प्रदान करने के लिए ही राधा रानी गुरुजनों को भेजती हैं, कमल मंजरी को भेजा है। तो कहते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो इसी वजह से हमको शिक्षा दे रहे हैं, 13 बच्चों के साथ में मैं भजन कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। इसलिए मूर्छित कषाय कहकर शास्त्र में शब्द आया कि इल्यूजनरी माया घेर के रखती है, दिखाने नहीं देती नित्य सिद्ध व्यक्ति को, बाद में उजागर करती है। तो उनके बताते हैं 3 साल की जब वो थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं मुझे दुर्गा पूजा में जाना बड़ा पसंद था। काली पूजा जाते, दुर्गा पूजा आप मत जाना। बोले उन्हें पसंद था तो अभी आपने बोला इमिटेट, हमें नित्य सिद्ध वाला इमिटेशन में प्रयास करना है। इमिटेशन नहीं मतलब प्रयास करना है, डू नॉट कॉपी बट उनको फॉलो करना चाहिए। तो दुर्गा पूजा में जाया करते थे। कहते हैं मुझे एक चीज में बड़ी हंसी आती थी, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जब दुर्गा पूजा में बलि चढ़ाई जाती थी
बकरों की बलि और भैंस की बलि चढ़ाते हैं। कह रहे जब बलि चढ़ाई जाती थी तो सब लोग बड़े प्रसन्न होते थे, सिर्फ दो को छोड़ करके, एक बकरा और एक भैंस। वो दुखी होते थे, हम कट जाएंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस हास्य प्रयास में लिखते हैं, 3 वर्ष की अवस्था में भी वो देख पा रहे हैं कि कितना जानवर पशु दुखी है ना। तो लोग ईद मुबारक लिख रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, जो भी है। तो उसके अंदर फिर वो करते हैं, बकरा काट देते हैं और फिर क्या बात का मुबारक, किसी की जान लेकर के क्या मुबारक है। 5 साल के जब थे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, कहते हैं कि मुझे अपने जो टीचर थे, अध्यापक, वो बड़े ही यमराज जैसे दिखाई देते, पर्सोनिफिकेशन ऑफ यमराज। क्यों? क्योंकि वो मुझे कुछ समझाना चाहते थे, भौतिकवादी जीवन वो मुझे समझ में नहीं आता था और आध्यात्मिक प्रकाश नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक मिला ही नहीं था। दैत्य कुल में पैदा हुए, जहां पर सब शिवजी काली की पूजा कर रहे हैं, दैत्य कुलेर प्रहलाद है ये तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे समझूं। लेकिन कुछ अंदर तो कुछ है कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो कभी कभी वो कान पकड़ती थी उनके, डंडे मारती थी, हाथ में संटियां मारती थी। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मुझे लगता था यमराज साक्षात प्रकट हो गए हैं मेरे स्कूल के अंदर। फिर जब वो 6 साल के हुए तो उनके भाई और सब दोस्त मिलकर के शहद चुराया करते थे। तो ऐसी लीला भी करी, चोरी लीला।